हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 अगस्त और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 26 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को ही बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 11 वर्ष के शोध के बाद जीवाणुरोधी प्लास्टिक का निर्माण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंत विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ भाई पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 11 वर्ष के शोध के बाद एक एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक का निर्माण किया है। इस प्लास्टिक में पाया गया कि इसे 72 घंटे तक भी पानी में डाल दिया जाए तो भी ये जीवाणुरोधी ही रहता है। अब बात हो रही है पंत विश्वविद्यालय की, तो इसके प्राध्यापक कौन है? तो इसके प्राध्यापक है MGH जयदेव। कौन है? MGH जयदेव। अब चलिए विश्वविद्यालयों की बात हो रही है तो देख लेते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय हाल ही में मैं बताई हूँ, इसके यहाँ पर इनके छात्रों ने क्या किया था? इनके छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क का निर्माण किया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम को शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम को शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ा गया। साथ ही साथ 50 लैपटॉप भी बांटे गए और इसके तहत एक YouTube पर प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं भी चल रही है। अब बात हो रही है केरल की, तो मैं मैप में केरल को तो नहीं दिखलाऊंगी क्योंकि मैप आधा कट चुका है, इसलिए मैं नीचे उसको दिखला दूंगी रिवीजन वाले सेशन में। अभी देखिए, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम छोर में स्थित है। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और अगर केरल के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम आरण्यक है। क्या है? अरण्यक है। क्या है? अरण्यक है। और केरल को मैं कल ही बताई थी आप लोगों को, केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। अच्छा, केरल के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जानते हैं। केरल के उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। फिर से सुन लीजिएगा, केरल के उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। अगर इसकी नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी पेरियार है, मणिमाला है। अच्छा दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे जब मैं केरल राज्य के बारे में बता रही थी तो उसके ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब तो आप लोगों को आता है। जो नहीं आता उसको मैं बता रही हूँ ताकि आप अगर वो आता भी है तो वो रिवीजन होते चले, है कि नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ये कौन है? तो ये फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं और ये भारत के ऐसे पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। कितने? 100 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। अब बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में भी जानते हैं। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अच्छा, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार अंगूठे के जैसा है। किसके जैसा? अंगूठे के जैसा, अंगूठा के जैसा है। और अगर देखा जाए सिक्किम के, तो सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत और दक्षिण पूर्व में भूटान है से लगा हुआ है। अगर सिक्किम को देखा जाए तो सिक्किम किन किन क्षेत्रों से लगा हुआ है? तो सिक्किम पश्चिम में नेपाल से लगा हुआ है, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत के क्षेत्रों से तथा दक्षिण पूर्व में यह भूटान से लगा हुआ है। और भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में ही है।
अच्छा, मुख्य भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो भाषा का उपयोग होता है लिखित व्यवहार में वह अंग्रेजी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अंग्रेजी का। और यहाँ पर के प्रमुख अगर धर्म की बात की जाए तो इसके प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। कौन सा? ब्रजयान बौद्ध धर्म है। और इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है गंगटोक। अच्छा, गंगटोक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट, गंगटोक सिक्किम की राजधानी भी है और सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी पूछा जाए तो वो गंगटोक ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 साल। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 2 साल के लिए। अब DRDO की बात हो रही है तो DRDO का गठन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष तो यही है जी सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये डॉक्टर जफरुल इस्लाम का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो ये डॉक्टर जफरुल इस्लाम, किसका? डॉक्टर जफरुल इस्लाम का स्थान लेंगे। अच्छा, ये जो जाकिर खान है इससे पहले क्या थे? तो वो पूर्व निगम पार्षद थे। कौन थे? निगम पार्षद थे। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अच्छा, इसके साथ ही कंवलजीत सिंह और नैन्सी बारलो को भी इस आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। किनका किनका? तो कंवलजीत सिंह और नैन्सी बारलो को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। अब चलिए कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि नियुक्तियों की बात हो रही है। अश्विनी भाटिया अभी हाल ही में बताएं SBI के MD नियुक्त हुए हैं। कौन? अश्विनी भाटिया। प्रशांत जोशी, इसके बारे में बताएं, DBS बैंक के MD बने थे। कौन? प्रशांत जोशी। और राजीव कुमार, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। किसका स्थान लेंगे? अशोक लवासा का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस महिला जर्मन गोल्फर ने ब्रिटिश ओपन 2020 को जीत लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव ने ब्रिटिश ओपन 2020 को जीत लिया है। अच्छा, इसने किसे हराया है? तो इसने सुबानापुरा, थाईलैंड की जैस्मिन सुबानापुरा, किसे? थाईलैंड की जैस्मिन सुबानापुरा को हराकर इस खिताब को जीत लिया है। किस खिताब को? तो ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब को जीत लिया है। और साथ ही साथ ये LGPH टूर के प्रमुख खिताब जीतने वाली पहली जर्मन की महिला गोल्फर बन चुकी है। जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन चुकी है। कौन? तो ये बन चुकी है सोफिया पोपोव। कौन सा खिताब जीतने वाली? LGPH टूर का प्रमुख खिताब। अच्छा, बात हो रही है जीत की तो चलिए कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये कौन थे? तो इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और आयाका ताकाहाशी, आयाका ताकाहाशी कौन है? तो जापान की डबल ओलंपिक विजेता। और ये चर्चा में क्यों है? तो इन्होंने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव को मनाया गया। ये जो फसल उत्सव है वो मौसम के नए चावल की फसल के स्वागत के लिए बनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो नए चावल की जो फसल होती है उसके स्वागत करने के लिए ये मनाया जाता है। कौन सा फसल उत्सव? तो नुआखाई फसल उत्सव। अच्छा, नुआखाई का मतलब मैं बताती हूँ। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन, अर्थात नया भोजन। ओके, और नुआखाई फसल उत्सव कब मनाया जाता है? तो नुआखाई फसल उत्सव
गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये केवल उड़ीसा में ही नहीं, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। किसे? नुआखाई फसल उत्सव को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस नदी में महसीर नामक दुर्लभ मछली को देखा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलेरू। सिलेरू नदी में महसीर नामक दुर्लभ मछली को देखा गया। किस नदी में? सिलेरू नदी में महसीर नामक दुर्लभ मछली को देखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्की। तुर्की के काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई। कहाँ पर खोज हुई है? तुर्की में। इसके बाद क्या होगा कि तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर दूसरे देश की निर्भरता पर कम हो जाएगा। तुर्की जो प्राकृतिक गैस के आयात होती थी उस पर वो दूसरे देश पर जो निर्भर रहता था उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। और अब बात हो रही है तुर्की की, तो तुर्की के बारे में जानते हैं। ये यूरेशिया में स्थित एक देश है। कौन? तुर्की। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अंकारा। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है अंकारा। और यहाँ की मुख्य और राजभाषा कौन सी है? तो इसकी मुख्य भाषा है तुर्की भाषा। कौन सी भाषा है? तुर्की। और ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। यह दुनिया का अकेला ऐसा देश है तुर्की जो कि धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। इसके एशियाई हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। यूरोपीय हिस्से को क्या कहते हैं? थ्रेस कहते हैं। अच्छा, बात हो रही है तुर्की की, तो तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो तुर्की के राष्ट्रपति है रिसेप तैयब। कौन है? रिसेप तैयब इदोगान। कौन है? रिसेप तैयब इदोगान। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसके प्राइम मिनिस्टर बिन अली यल्दरम। कौन है? बिन अली यल्दरम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है माई AIF। माई AIF मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना ने। अब इस ऐप के जरिए क्या होगा? तो इस ऐप के जरिए वायुसेना के कैरियर से संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण मिल सकेगा। इस ऐप के जरिए क्या होगा? वायुसेना के कैरियर से संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण मिल सकेगा। और इस ऐप में उम्मीदवारों को अधिकारी और एयरमैन दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, वेतन और अन्य जानकारी भी मिल सकेगा। अब चलिए ऐप्स की बात हो रही है तो कुछ देख लेते हैं। कोरमो जॉब्स ऐप, इसे किसने अभी लॉन्च किया था? तो गूगल ने। और द कोरोना फाइटर्स, एक ऐप नहीं है, एक गेम है। इसे किसने लॉन्च किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अच्छा, इस पुस्तक का संपादक कौन किया? तो इस पुस्तक के संपादन किया है डॉक्टर अशोक के वैद। कौन है इसके संपादक? तो इसके संपादक है डॉक्टर अशोक के वैद। अगर बात करें ये प्रकाशित इसको कौन करेगा? तो इसको प्रकाशित किया जाएगा स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा। इस पुस्तक को प्रकाशित कौन करेगा? तो इस पुस्तक को प्रकाशित करेगा स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन। अब इम्पॉर्टेंट बुक की बात हो रही है तो कुछ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों ने किस पुस्तक को विमोचन किया था? तो स्वच्छ भारत क्रांति। स्वच्छ भारत क्रांति को किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। अच्छा, नीतीश कुमार सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को विमोचन किए थे। और नीना राय
ये लिखी थी एक पुस्तक को। इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ बार बार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अब इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगी। आज मैं आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन लाई हूँ। दिन प्रतिदिन मैं नए नए फीचर को इसमें ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। अदरवाइज मेरा मनोबल बढ़ ही नहीं रहा है। धीरे धीरे आप लोग तो और शेयर करना भी कम कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर भी बहुत कम ही बच्चे कमेंट सेक्शन में देते हैं। आप लोगों को आंसर तो आता है ना, तो आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर देने से क्या होगा कि आप लोगों को उस चीज़ों को याद होते जाएगा। मेरा मोटो केवल आप लोगों को याद करवाना है किसी तरीके से, चाहे वो कमेंट सेक्शन में लिखवा कर याद करवाऊँ, चाहे किसी तरीके से करवाऊँ। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल को शुरू किया? कौन सी पहल को? द एनीवेयर स्कूल पहल को शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल। गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक एक पहल को शुरू किया है। इससे क्या होगा, यूजर को, जो इसको यूज करेंगे उस यूजर्स को 50 नए फीचर की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ यूजर्स को इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी सूट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी उठा सकते हैं। यूजर्स इसका लाभ कहाँ कहाँ उठा सकते हैं? मीट, क्लासरूम, जी सूट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात हो रही है गूगल की, तो गूगल के बारे में भी जानते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया में। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं सर्जी ब्रेन और लैरी पेज। कौन है इसके संस्थापक? सर्जी ब्रेन और लैरी पेज। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है सुंदर पिचई। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज मैं आप लोगों से 3 प्रश्न पूछी, तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो भी मुझे बताइए कि मैम वीडियो में ये कमी रह गई है, तो मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द रिविजन ऑफ द प्रीवियस डे पे। मैं ऊपर में बोली थी कि मैं केरल आप लोगों को मैप में नीचे में दिखला दूंगी। ये रहा मैप में केरल। अच्छा, मैं केरल के बारे में कल आप लोगों से बताई थी क्या? तो थुम्बी महोत्सवम 2020 कहाँ मनाया गया? तो ये केरल राज्य में मनाया गया। इस पिक को देखकर आप लोगों को कुछ याद आता है? ये चेतन भगत हैं। इन्होंने कौन से पुस्तक को लिखी थी? तो वन अरेंज मर्डर। चलते हैं अगले पिक पे। अच्छा, इस पिक को देखकर आप लोगों को कुछ याद आता है? क्योंकि मैं प्रत्येक पिक को दिखलाने के बाद आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ, तो क्या कुछ याद आता है? तो ये कौन है? ये गजानंद यादव है, जिन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। अच्छा, एक्सिस बैंक के बारे में भी कल मैं बताई थी। गिग ए अपॉर्चुनिटी नाम से एक हायरिंग पहल को शुरू किया था। किसने? एक्सिस बैंक ने। चलते हैं अगले पिक पे। लिथियम सल्फर बैटरी। ये लिथियम सल्फर बैटरी मैं कल ही बताई थी। शिव नादर विश्वविद्यालय और आईआईटी मुंबई दोनों के शोधकर्ताओं ने साथ में मिलकर इसका उत्पादन करने की तकनीक को विकसित कर लिया। चाइना ने गायोफेन 905 एक ऑप्टिकल सेंसिंग उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। चलते हैं अगले पिक पे। अर्जुन मुंडा के बारे में भी कल मैं बताई थी, और इससे पहले भी मैं बताई हूँ। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसने किया था? तो अर्जुन मुंडा ने किया था। और इससे पहले मैं क्या बताई थी कि ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना को भी उद्घाटन किसने किया था? तो इसी ने, अर्जुन मुंडा ने। आरोग्य सेतु के बारे में मैं कल क्या बताई थी? आरोग्य सेतु ने ओपन एपीआई सेवा शुरू किया है। किसने? आरोग्य सेतु ने। चलते हैं अगले पिक पे। अच्छा, पिक खत्म। दोस्तों, आप लोगों से बात करते हुए किस तरीके से खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अब आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कुछ पसंद नहीं आता तो उसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा। ओके।